जब 10वीं आफत में फिरौन का बेटा मरा तो उसने बनी इसराइल को जाने दिया, लेकिन अभी वो बहरे कुलजुम के पास ही पहुंचे थे कि फिरौन ने अपना इरादा बदल दिया और उनका पीछा करने को निकला। जब बनी इसराइल ने फिरौन के रथों को देखा तो डर गए, मगर खुदा ने मूसा से कहा कि वो अपनी लाठी बहरे कुलजुम की तरफ बढ़ाए। खुदा ने एक तेज आंधी चलाई जिससे समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब खुश्क जमीन नजर आ रही थी जिस पर चलकर बनी इसराइल ने समंदर को उबूर किया। उनकी दोनों अतराफ पानी की दीवारें थीं। वो बाहिफाजत समंदर की दूसरी जानिब पहुंच गए। फिरौन और उसकी फौज उनका पीछा करते हुए समंदर तक आ पहुंची। खुदा ने मूसा से कहा कि फिर से अपना हाथ बढ़ा। समंदर फिर से अपनी असल हालत में आ गया और फिरौन और उसकी सारी फौज गर्क हो गई। खुदा ने बियाबान में अपने लोगों की रहनुमाई की। उसने उन्हें खुराक और पानी मुहैया किया। उन्होंने कोहे सीना पर, जहां पर खुदा ने मूसा से कहा कि वो उससे मुलाकात के लिए पहाड़ की चोटी पर आए। मूसा आग और धुएं से घिरे हुए पहाड़ पर चढ़ा और खुदा उससे मुलाकात के लिए उतरा। फिर खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए जो पत्थर की 2 तख्तियों पर लिखे हुए थे। दूसरे देवताओं की इबादत न करना, बुत न बनाना, मेरा नाम इज्जत से लेना, सब्बत के दिन को खास अहमियत देना, अपने वालिदैन की इज्जत करना, खून न करना, अपने शौहर या अपनी बीवी से वफादार रहना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, दूसरों की चीजों का लालच न करना। अब लोग जान गए थे कि उन्हें किस तरह खुदा का हुक्म मानना है। जब 10वीं आफत में फिरौन का बेटा मरा तो उसने बनी इसराइल को जाने दिया, लेकिन अभी वो बहरे कुलजुम के पास ही पहुंचे थे कि फिरौन ने अपना इरादा बदल दिया और उनका पीछा करने को निकला। जब बनी इसराइल ने फिरौन के रथों को देखा तो डर गए, मगर खुदा ने मूसा से कहा कि वो अपनी लाठी बहरे कुलजुम की तरफ बढ़ाए। खुदा ने एक तेज आंधी चलाई जिससे समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब खुश्क जमीन नजर आ रही थी जिस पर चलकर बनी इसराइल ने समंदर को उबूर किया। उनकी दोनों अतराफ पानी की दीवारें थीं। वो बाहिफाजत समंदर की दूसरी जानिब पहुंच गए। फिरौन और उसकी फौज उनका पीछा करते हुए समंदर तक आ पहुंची। खुदा ने मूसा से कहा कि फिर से अपना हाथ बढ़ा। समंदर फिर से अपनी असल हालत में आ गया और फिरौन और उसकी सारी फौज गर्क हो गई। खुदा ने बियाबान में अपने लोगों की रहनुमाई की। उसने उन्हें खुराक और पानी मुहैया किया। उन्होंने कोहे सीना पर, जहां पर खुदा ने मूसा से कहा कि वो उससे मुलाकात के लिए पहाड़ की चोटी पर आए। मूसा आग और धुएं से घिरे हुए पहाड़ पर चढ़ा और खुदा उससे मुलाकात के लिए उतरा। फिर खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए जो पत्थर की 2 तख्तियों पर लिखे हुए थे। दूसरे देवताओं की इबादत न करना, बुत न बनाना, मेरा नाम इज्जत से लेना, सब्बत के दिन को खास अहमियत देना, अपने वालिदैन की इज्जत करना, खून न करना, अपने शौहर या अपनी बीवी से वफादार रहना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, दूसरों की चीजों का लालच न करना। अब लोग जान गए थे कि उन्हें किस तरह खुदा का हुक्म मानना है। जब 10वीं आफत में फिरौन का बेटा मरा तो उसने बनी इसराइल को जाने दिया, लेकिन अभी वो बहरे कुलजुम के पास ही पहुंचे थे कि फिरौन ने अपना इरादा बदल दिया और उनका पीछा करने को निकला। जब बनी इसराइल ने फिरौन के रथों को देखा तो डर गए, मगर खुदा ने मूसा से कहा कि वो अपनी लाठी बहरे कुलजुम की तरफ बढ़ाए। खुदा ने एक तेज आंधी चलाई जिससे समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब खुश्क जमीन नजर आ रही थी जिस पर चलकर बनी इसराइल ने समंदर को उबूर किया। उनकी दोनों अतराफ पानी की दीवारें थीं। वो बाहिफाजत समंदर की दूसरी जानिब पहुंच गए। फिरौन और उसकी फौज उनका पीछा करते हुए समंदर तक आ पहुंची।
खुदा ने मूसा से कहा कि फिर से अपना हाथ बढ़ा। समंदर फिर से अपनी असल हालत में आ गया और फिरौन और उसकी सारी फौज गर्क हो गई। खुदा ने बियाबान में अपने लोगों की रहनुमाई की। उसने उन्हें खुराक और पानी मुहैया किया। उन्होंने कोहे सीना पर, जहां पर खुदा ने मूसा से कहा कि वो उससे मुलाकात के लिए पहाड़ की चोटी पर आए। मूसा आग और धुएं से घिरे हुए पहाड़ पर चढ़ा और खुदा उससे मुलाकात के लिए उतरा। फिर खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए जो पत्थर की 2 तख्तियों पर लिखे हुए थे। दूसरे देवताओं की इबादत न करना, बुत न बनाना, मेरा नाम इज्जत से लेना, सब्बत के दिन को खास अहमियत देना, अपने वालिदैन की इज्जत करना, खून न करना, अपने शौहर या अपनी बीवी से वफादार रहना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, दूसरों की चीजों का लालच न करना। अब लोग जान गए थे कि उन्हें किस तरह खुदा का हुक्म मानना है।